ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी सफलता मिली है। बड़ी संख्या में भारत ने न केवल पाकिस्तान में चुन चुन करके आतंकी संगठनों को निस्से नाबूद कर दिया, बल्कि इस वक्त में जो प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है वो भी ये बताती है कि भारत इस हमले के बाद न केवल एकजुट है, बल्कि भारत ने उन तमाम एजेंडे प्रोपेगेंडे का भी माकूल जवाब दिया है जिसके जरिए भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश हुई थी। जिस तरीके से आतंकियों ने धर्म के नाम पर लोगों को टारगेट किया, आज लोकतंत्र में उसका किस तरीके से जवाब दिया जाता है यह पूरी दुनिया को दिखाया गया। तस्वीरें निकल करके सामने आई। रात को 1 बजे भारत की तरफ से पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई हुई और जिस वक्त में दोनों मुल्कों की आवाम सो रही थी, उस वक्त में धमाके होने लगे और पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल था। देखते ही देखते आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त होने लगे और एक एक करके तस्वीरें निकल करके सामने आने लगी। खुद पाकिस्तान के लोग सड़क पर आकर के त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए नजर आए। पाकिस्तान के अस्पतालों में भी भीड़ लगातार बढ़ने लगी। लोग अचानक से अस्पतालों की तरफ भागने लगे और एक के बाद एक भारत की मिसाइल वो सटीक ठिकाने पर अपनी दस्तक दे रही थी। ये नुकसान, ये 9 नंबर। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। अब इस हमले के बाद में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगले 48 घंटे उसमें पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है और भारत में क्या होने जा रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, 22 अप्रैल को जब पाकिस्तान की तरफ से आए हुए कुछ आतंकियों ने हमारे यहां के निर्दोष निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद में भारत ने जवाबी कार्रवाई करने में 15 दिन का वक्त लिया। लेकिन पाकिस्तान में शांति वाले लोग नहीं हैं और पाकिस्तान में जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि इसका जवाब दिया जाए। पाकिस्तान जवाब देने की हो सकता है कि कोशिश करेगा, लेकिन भारत उसके लिए कितना तैयार है, भारत में उसको लेकर के क्या क्या अभी से ही प्रयास किए जा रहे हैं और इससे पहले से हफ्ते 10 दिन से लगातार भारत की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे थे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो हमला हुआ है, इसके बाद में भारत से क्या क्या प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आई है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर के क्या कहा है वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर के सीधा कोई ट्वीट नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं की तारीफ की है। ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि ये नया भारत है, पूरा देश हमारी ओर देख रहा था, ये तो होना ही था। निश्चित तौर पर देश जवाब चाहता था, देश एक रिएक्शन चाहता था, ताकि पाकिस्तान जिस तरीके से बार बार हमले कर रहा है, हमारे लोगों को निशाना बना रहा है, उस पर लगाम लग सके। और भारत ने आज जिस तरीके से मैसेज दिया है पूरी दुनिया को, इसकी प्रशंसा हो रही है कि लोकतंत्र में जवाब देने का यही तरीका होना चाहिए। पहले न केवल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों के ठिकाने को निस्ते-नाबूद किया, उसके बाद में आज इन 2 महिला अफसरों को देखिए। ये दोनों महिला अफसर, जिसमें कर्नल सोफिया हैं और व्योमिका सिंह हैं, ये दोनों महिला अफसर प्रेस ब्रीफिंग के लिए आती हैं और प्रेस ब्रीफिंग में एक एक करके पूरे घटनाक्रम को इन्होंने बयां किया कि किस प्रकार से यह हमला हुआ। रात को 1:05 पर हमले की शुरुआत की गई थी, जवाबी हमले की शुरुआत की गई थी और उसके बाद में 1:30 बजे तक ये जवाबी हमला लगातार जारी रहा, जिसमें पाकिस्तान में अलग अलग 9 ठिकानों पर 9 आतंकी संगठनों पर चुन चुन करके हमले किए गए। राहुल गांधी ने इसको लेकर के कहा
कि हम हमारी सेना पर गर्व करते हैं, जय हिंद की सेना। तो राहुल गांधी ने एक लाइन का ट्वीट किया और भारत की सेना पर गर्व जताते हुए कहा कि जय हिंद की सेना। असुद्दीन ओवैसी की तरफ से इसको लेकर के ट्वीट किया गया और ओवैसी ने कहा कि मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान के आतंक के ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, जवाब देने का तरीका यही था कि पाकिस्तान में कोई नागरिक या मिलिट्री वाली जगह पर हमला नहीं किया जाए, सिर्फ वो जगह पर हमला किया गया जहां आतंकी काम करते हैं, जिन्होंने पिछले 30-35 साल में जम्मू कश्मीर में तबाही फैलाई है। उन्हें निशाना बनाया गया। शुरुआत वहां से हुई, यहां से नहीं। अगर वे पहलगाम हमले नहीं करते तो ये दिन नहीं आता। हमें पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब देना था। पहले हमारे पड़ोसी मुल्क को शांत होना पड़ेगा, तब यहां से बंदूक नहीं चलेगी। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक तमाम पार्टियों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही राय दिखाई दे रही है कि जो कुछ हुआ है वो सही हुआ है। भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया है और पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए थी। अक्रॉस द पार्टी सभी की यही स्टेटमेंट निकल करके सामने आ रही है। भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माँओं की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया। हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया। लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा कि हमें भारतीय सेना और अपने वीर जवानों पर गर्व है। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में 140 करोड़ भारतवासी भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। भारतीय सेना का साहस हर देशवासी का विश्वास है। हम सब एक साथ हैं और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया को आतंकवाद के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस जरूर दिखाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भारत माता की जय, जय हिंद की सेना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया, पाकिस्तान और पीओके से पैदा होने वाले आतंकवाद के हर स्वरूप के लिए भारत की एक दृढ़ राष्ट्रीय नीति है। हम पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर सेना के हमले पर गर्व करते हैं। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, आतंकी ठिकानों को सटीक निशाना बनाकर हमला किया गया। यह ठीक वैसा ही है जिसकी मैंने पिछले हफ्ते वकालत की थी। कड़ा प्रहार करें, चतुराई से करें, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं और सेना के साथ मजबूती से खड़ा हूं। हमने अपना काम कर दिया है और अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं। इस समय हर संबंधित व्यक्ति को चतुराई से काम करना है ताकि यह संघर्ष नियंत्रण से बाहर न हो। कुल मिलाकर के देश में एक आवाज इस मुद्दे पर सुनाई दे रही है और पूरा देश कह रहा है कि जो कुछ हुआ वो सही हुआ, जो कुछ हुआ उसकी जरूरत थी। लेकिन अब अगले 48 घंटे दोनों तरफ बहुत जरूरी है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारत इंतजार कर रहा है पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई दुस्साहस दिखाया गया तो निश्चित तौर पर भारत की तरफ से फिर बिल्कुल हाथ खोल करके एक ऐसा हमला भी हो सकता है जो पाकिस्तान को शायद बहुत भारी पड़े। अब पाकिस्तान के ऊपर यह निर्भर करता है और पाकिस्तान की आवाम की जो वीडियो निकल करके सामने आ रही है, बहुत सारे मीम निकल करके सामने आ रहे हैं। पाकिस्तानी रील बना बना करके कह रहे हैं कि भारतीय सेना ने जिस तरीके से हमले किए हैं उसने कमर तोड़ करके रख दी है।
अब सवाल यही है कि पाकिस्तानी आर्मी के जनरल आसिम मुनीर वो क्या करते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि उनको सनक चढ़ी हुई है कि वो भारत के साथ युद्ध में जाए। भारत के साथ युद्ध में आना इस वक्त में पाकिस्तान के लिए बहुत आत्मघाती होगा। ऐसे में 48 घंटे, आने वाले 48 घंटे दोनों देशों के लिए बहुत खास है, बहुत अहम है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है जो हमारे लिए है, हमको करनी चाहिए, वो ये है कि हम किसी भी प्रकार की फेक न्यूज पर विश्वास ना करें और अपनी तरफ से वाहवाही करने के लिए भी फेक न्यूज ना फैलाएं। रूबिका लियाकत ने ट्वीट किया। रूबिका लियाकत ट्वीट करके भारत की सेना की वाहवाही यहां पर करना चाह रही थी और उन्होंने कहा कि आतंकियों के वो 9 ठिकाने जिन पर कहर बनकर के टूटी भारतीय सेना, इसमें वो नीचे एक विवरण पेश कर रही है और उन्होंने एक वीडियो यहां पर लगाया। लेकिन मोहम्मद जुबैर ने बताया कि ये वीडियो सही नहीं है। ये वीडियो 23 अक्टूबर 2023 का है, जब गजा के अंदर हमला किया गया था। ये उस वक्त का वीडियो है। इसी तरीके से एक और ट्विटर यूजर विशाल, उन्होंने लिखा है हैप्पी दिवाली पाकिस्तान, इंडियन आर्मी जय हिंद, और एक वीडियो उन्होंने पोस्ट किया। लेकिन यह वीडियो भी पुराना है, 1 अक्टूबर 2024 का वीडियो है। तो इस तरीके से लगातार कुछ लोग वाहवाही के लिए झूठे वीडियो का सहारा ले रहे हैं। हमारी सेना इतनी कमजोर नहीं है कि उनको वीडियो की जरूरत पड़े वाहवाही के लिए। हमारी सेना का मनोबल वैसे ही बहुत ऊंचा है और जाहिर सी बात है, झूठा या फेक कोई भी न्यूज़ अगर आती है तो उससे किसी की वाहवाही नहीं होती है, उल्टा बदनामी होती है। भारतीय सेना ने जो जवाब दिया है वो किसी को वीडियो दिखाने के लिए, रील बनवाने के लिए जवाब नहीं दिया है, बल्कि भारतीयों की रक्षा करने के लिए और भारत पर जिस तरीके से हमला किया गया था उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए किया गया है। उम्मीद है कि जो लोग इस प्रकार के वीडियो अगर शेयर कर रहे हैं तो वो डिलीट कर लेंगे, क्योंकि इस प्रकार से झूठा और फेक वीडियो नहीं चलाना चाहिए। और अगले 48 घंटे बेहद सतर्कता के साथ में हमें रहने की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर जैसे ही जो भी अपडेट निकल करके सामने आता है तुरंत आपके सामने लेकर के आऊंगा। इस खबर को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।